खबर की, जस को क्यों मारा, सीबीआई जांच ही सहारा। जी हां, करनाल के बहुचर्चित जस हत्याकांड में परिवार की तरफ से की गई सीबीआई जांच की मांग अब जन आंदोलन बनती जा रही है। बड़े बड़े राजनेता 4 साल के मासूम जस को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग का झंडा बुलंद कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जस हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग, न्याय की मांग बनी जन आंदोलन। परिजनों को मिला राजनेताओं का साथ। अब भूपेंद्र हुड्डा जाएंगे परिवार से मिलने। शैलजा, ओपी चौटाला ने भी कहा सीबीआई जांच हो। करनाल के बहुचर्चित जस हत्याकांड में परिवार की तरफ से की गई सीबीआई जांच की मांग अब जन आंदोलन बनती जा रही है। बड़े बड़े राजनेता 4 साल के मासूम जस को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी जस के घर पहुंचने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा से पहले कुमारी शैलजा और ओपी चौटाला जैसे बड़े नेता भी सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। मैं समझती हूँ कि ये केवल परिवार का दुख नहीं है, ये पूरे समाज में, पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। ऐसे हादसे ने, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और जो भी परिवार चाहता है न्याय के लिए, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। उस दुखी परिवार के प्रति हमदर्दी जताना हम सबकी जिम्मेदारी है। परमात्मा इनको इंसाफ दे, उनकी डिमांड पूरी होगी। सीबीआई की इंक्वायरी से तसल्ली होगी उसको। 4 साल के मासूम का एक मोबाइल चार्जर से गला घोंटने वाली आरोपी चाची को जब से पुलिस ने मनोरोगी बताया है, तब से ही जस के परिजन जांच पर संदेह जता रहे हैं। लेकिन इंद्री और करनाल पुलिस अपनी जांच पर अडिग है। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल हैं जो उठने लाजमी हैं। सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों? क्यों नहीं मानी जा रही सीबीआई जांच की मांग? पीड़ित परिवार की गुहार कब सुनेगी सरकार? एक परिवार जिसने अपने 4 साल के मासूम को खोया हो, वो ये कैसे मान ले कि इतना बड़ा क्राइम करने वाली जस की चाची ने मनोरोग के कारण इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया? क्योंकि जस के परिजनों का दावा है कि इससे पहले उन्होंने कभी चाची अंजलि के मनोरोगी होने की बात नहीं सुनी थी। इसलिए पीड़ित परिवार ने ठान ली है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं, तब तक जस को इंसाफ नहीं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा और इंद्री से एमएस निर्मल की रिपोर्ट। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जस के परिवारजनों से मुलाकात करने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल नेताओं का मुलाकात करना बहुत जरूरी है, ढांढस बंधाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हो तो नेता अगर जाते हैं तो परिवारजनों का हौसला बुलंद होता है। और इससे पहले आपको बता दें कि ओपी चौटाला और कुमारी शैलजा भी जस के घर जा चुकी है, जस के परिवारजनों से मुलाकात कर चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो परिवारजन मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार इस बात को कितनी गंभीरता से लेगी। तो भूपेंद्र हुड्डा जस के परिवार से मुलाकात करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो जस हत्याकांड लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, जस हत्याकांड को लेकर अपडेट क्या मिल पा रहा है और पूछताछ में अभी तक क्या क्या खुलासे हुए हैं ताई से, दादी से? यश, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से इंद्री के अंदर जो जस हत्याकांड का मामला था उसको वो काफी
तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। और इसी विषय के अंदर हाल ही में ही करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने भी इस विषय को लेकर कॉन्फ्रेंस जरूर की थी। बात की जाए जिस तरीके से 3 गिरफ्तारियां हुई थी, पहले चाची की, फिर ताई और फिर दादी की, जिस तरीके से हुई उसके बाद कोर्ट में पेश कर जो है पुलिस ने उनका 14 जो कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया था। और अब जिस तरीके से परिवार है अभी जांच की जो मांग अभी जरूर करता हो अभी समय नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि जो सामने आ रहा था कि अभी तक जो परिवार का कहना है कि अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा कि क्या कारण है, किन कारणों से जो उसकी जो जश की जो 4 साल का जो बच्चा था उसकी जो हत्या है वो तक अभी कारण सामने नहीं आया था। अभी परिवार जो है मांग करता हुआ नजर आ रहा है। जी लक्ष्य, अगर बात करें चूंकि मनोरोगी होने को लेकर क्या पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि चाची अंजलि मनोरोगी है? क्या रिपोर्ट आ गई है इसको लेकर, रिपोर्ट सौंप दी गई है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से अधिकारियों की माने तो कहीं ना कहीं अधिकारी ये कहते हुए नजर जरूर आए थे कि कहीं ना कहीं जो चाची है वो जो मनरोगी जो है कहीं ना कहीं वो चाहे पानीपत के जो डॉक्टर है वहां पर अपना इलाज करवाती थी, वो अपने चाहे करनाल की बात करें वहां पर भी कहीं ऐसे जो है डॉक्टर के पास वो अपना इलाज करवा के लिए जो है मेडिसिन के लिए जाया करती थी। ऐसी जो आधिकारिक रूप से जो है जब पीछे भी हमारी जो अधिकारी से बात हुई थी उन्होंने भी साफ तौर पर कहते हुए नजर जरूर आए थे। देखना ये है कि अभी कुछ जो है अभी सूचना ये भी है कि कुछ एक रिपोर्ट है जो भी पेंडिंग है, अभी वो उसके बाद ही सामने हो पाएगा कि क्या कुछ अभी स्थिति बनती है। जी, और रिपोर्ट कौन कौन सी पेंडिंग है और ये जो पेंडिंग रिपोर्ट है कब तक प्रशासन तक पहुंच जाएगी? हालांकि अभी 1-2 दिन पहले तक ये जानकारी सामने आ रही थी जिसमें इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था कि इस हत्या को अंजाम क्यों दिया गया, हत्या क्यों की गई थी। क्या इस सवाल का जवाब पुलिस को मिल गया है क्या? बिल्कुल, जब भी ये विषय को लेकर ये सवाल को लेकर जब भी क्लीन होगा तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो मीडिया से रूबरू भी होंगे और उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। आखिर इतना समय क्यों लग पा रहा है, जो ये कारण है कि आखिर क्यों किन कारणों से जो हत्या की गई थी वो भी जो है जो पेंडिंग है। और रही बात जो एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो भी आने बाकी है। जी, और बात करें ताई और दादी की भूमिका को लेकर, तो क्या भूमिका स्पष्ट हो गई है ताई और दादी की, या फिर और भी अभी नए खुलासे हो सकते हैं इनसे जुड़े? कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से बात की जाए अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है तीनों जो महिलाएं हैं वो अभी है। और अब क्योंकि जब 14 दिन हो जाएंगे उसके बाद भी बात करने का प्रयास जरूर किया जाएगा पुलिस से, आखिर आगे की क्या कुछ स्थिति है वो जानकारी लेने का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।